सो हाय पायल वन। अगर आप लोगों ने पहली वाली तस्वीर चुनी है तो ये आप लोगों की रीडिंग है। लेट्स सी आप लोगों के करियर में ब्लॉकेजेस कहाँ है एंड क्या चेंजेस आपको करनी चाहिए सो दैट आप अपनी ज़िंदगी में वो सक्सेस अचीव कर सको एंड आपकी हर ख्वाहिश पूरी हो। उसके लिए आपको क्या मेहनत करनी होगी, लेट्स जस्ट सी इट। सो टिल द टाइम आई शफल द कार्ड्स, आप लोग प्लीज़ यूनिवर्स को ग्रैटिट्यूड शो कर लीजिए। We already got 2 cards. Three. चार कार्ड्स ऑलरेडी आ चुके हैं। लेट्स सी वन लास्ट कार्ड यूनिवर्स। ओके, फर्स्ट कार्ड, ये हमारा सेकंड वाला, ये थर्ड, ऑलराइट। एक्सेप्ट फॉर वॉन्ड्स, यहाँ पर सब कुछ आ चुका है। ओके, इट्स अ गुड एनर्जी। आई थिंक द मेन ब्लॉकेज दैट आई कैन सी ओवर हियर इज लाइक फॉर यू गाइज, आप लोगों को ऐसा है कि आप लोग सोचते बहुत हो बट प्लान्स एग्जीक्यूट नहीं करते हो। इज इट राइट पाइल वन? आई एम एब्सोल्युटली करेक्ट इन दिस सेंस, जितना मुझे लग रहा है, क्योंकि ये मुझे 100% इंट्यूशन आ रही है आप लोगों की कि आप लोग को ना जो भी चाहिए हर वो चीज़ आप पा सकते हो। आपको ऐसा किसी ने शायद बोला है कि जो भी आप चाहो आप हर वो चीज़ पा सकते हैं। मैं खुद आपको ये चीज़ बोलती हूँ, ईच वन ऑफ यू फ्रॉम पाइल वन, यू कैन गेट वॉट एवर यू वॉन्ट। आप लोगों को पता नहीं आपके अंदर ऐसी कुछ पावर है या आप लोगों को वो ब्लेसिंग दी गई है या ये क्या है या आप लोगों की मेहनत है कह लो, बट आप लोग जब तक उस एनर्जी में टैप इन नहीं करते हो ना तो तब तक आपको उस चीज़ को कुछ मिलेगा नहीं। जैसे फॉर एग्जांपल जब हम पैदा होते हैं हमारी कुंडली वगैरह सब कुछ बनता है। आपने कहीं कहीं पढ़ा होगा कि ये इंसान ये बड़ा होकर ये बनेगा वो बनेगा। इमेजिन किसी के लिए लिखा है कि इस इंसान को ना बहुत अच्छा आर्टिस्ट बनना है, बट अगर सारी ज़िंदगी आप लोगों ने अपने उस आर्टिस्ट के जो आपके सपने हैं बेसिकली या फिर वो आर्टिस्ट बनने की जो कला है, अगर उसमें अगर आपने उस एनर्जी में टैप इन ही नहीं करा, कभी आप लोगों ने सोचा ही नहीं उस बारे में, या कभी आपको हिंट मिले बट आप लोगों ने उस हिंट को इग्नोर किया, या फिर आपने कभी उस चीज़ के लिए मेहनत ही नहीं करी, तो इमेजिन कि जो भगवान ने जिस चीज़ के लिए आपको यहाँ पर भेजा है उस चीज़ का आप कैसे वेस्ट कर रहे हो। ठीक है, तो यहाँ पर वो दिक्कत आती है कि आप लोग चाहते बहुत कुछ हो कि आपको ये मिले आपको वो मिले, आपकी सारी ख्वाहिशें पूरी हो एंड यू शुड गेट एवरी सिंगल थिंग, बट कहीं ना कहीं यू आर नॉट पुटिंग दैट मच ऑफ एफर्ट्स इन इट। ठीक है, या तो मैं ऐसे कह लूँगी कि आपको एफर्ट्स पुट करने भी हैं बट अलग अलग जगह से कहीं ना कहीं आप प्रॉब्लम्स से घिरे हुए हो। पीपल आर अनोइंग यू, ये सिचुएशंस आर अनोइंग यू, योर फैमिली इज़ नॉट सपोर्टिंग, और मे बी कुछ ना कुछ अलाइनमेंट में नहीं चल रहा है। बट लेट मी टेल यू, कभी भी राइट टाइम नहीं आएगा। you have to start it and you have to make the time right। तब तक सब कुछ रॉन्ग या लेफ्ट ही चलेगा जब तक आप मतलब उस नज़रिए से उसको देखोगे। आप ऐसे सोचोगे कि नहीं अगले सोमवार को शुरू कर देते हैं या अगले महीने की 1 तारीख को शुरू कर देते हैं या चलो दिसंबर में शुरू किया जाए या न्यू ईयर में शुरू किया जाए, तब आपको कुछ और काम आ सकता है, तब आपको कुछ और याद आ सकता है, तब शायद आपका इस टॉपिक से ध्यान हट जाए या कुछ हो जाए। जब आपको किसी चीज़ की इंट्यूशन दी जाती है ना तो यू हैव टू फॉलो इट नो मैटर वॉट, है ना। आप इस चीज़ का थोड़ा ध्यान दो। एट द सेम टाइम आई कैन सी कि आप लोगों को मेहनत यहाँ पे करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो स्पेसिफिक ब्लॉकेज तो आपकी ज़िंदगी में है ना आपके करियर को लेकर, इट इज़ ओनली अबाउट यू बीइंग अ ओवर थिंकर एंड नॉट डूइंग एनीथिंग अबाउट इट। आप समझ रहे हो इस चीज़ को। एट द सेम टाइम आप लोग ब्लेसिंग्स भी अट्रैक्ट कर रहे हो, बट मुझे कुछ और कार्ड्स भी देखने हैं। क्रिएटर, ऑल राइट। कुछ चीज़ें हैं जो आप लोगों को समझ में आनी चाहिए ही चाहिए। एक ऑर्डिनरी ज़िंदगी जीना बंद करो पाइल वन। देयर इज़ अ लॉट दैट इज़ रिटन फॉर यू।
लेटिंग गो। आप लोगों ने ना पास्ट की बहुत सारी चीज़ों को पकड़ कर रखा है। अब आप कहोगे कि ऐसा वो सब लव लाइफ के रिलेटेड हो सकता है या लव लाइफ की रीडिंग में आ सकता है कि हमने पास्ट को पकड़ रखा है इसलिए प्रेजेंट या फ्यूचर में हमारे जो चेंजेस है वो आ नहीं रहे, बट नो, इट्स नॉट लाइक दैट। यहाँ पर भी कहीं ना कहीं ये चीज़ें मुझे दिख रही है कि आप लोगों को पास्ट की चीज़ों को छोड़ना पड़ेगा। अगर पास्ट में आपने कुछ फेलियर्स देखे हैं तो इसका मतलब ये नहीं कि आप दोबारा पास नहीं होंगे उस चीज़ में। जब तक आप उस चीज़ को एज अ फेलियर ही कंसिडर करोगे तो आप एक फेलियर की तरह ही रहोगे। जब तक आप किसी चीज़ के लिए ट्राई नहीं करोगे तो यू विल बी कंसिडर्ड एज अ लूजर। सी आई मीन इफ़ यू वांट टू, कैसे समझाऊँ मैं, ज़िंदगी में आपको कुछ ना कुछ करना ज़रूरी है, आपकी आइडेंटिटी बननी ज़रूरी है। जस्ट किसी का पति या किसी की बीवी या किसी का बेटा, किसी की बेटी, इसी आइडेंटिटी से आप जी नहीं सकते हो। ये चीज़ समझो, अपनी आइडेंटिटी बनाओ। लोगों को पता होना चाहिए कि आपका ये नाम है तो आप क्या करते हो, आप क्यों करते हो, आप कैसे इंसान हो। अपनी पर्सनालिटी ऐसे बनाओ कि लोग जाने आपको। चार लोग जो आपके बारे में गलत बात कर रहे हैं वो भी आपके बारे में सही बात करना शुरू कर दे। ये सारे काम हमें आपको करने हैं इस ज़िंदगी में। कहीं ना कहीं आप लोग उस चीज़ के काबिल भी हो, इसीलिए पाइल 1 के लिए ये रीडिंग आई है। यू आर काइंड ऑफ गोइंग विद द फ्लो। आप उस फ्लो से कुछ अलग नहीं कर रहे हो। आप कहोगे कि नहीं 9 से 5 की नौकरी है, हम क्या चेंजेस करें, हम ये करें वो करें। कैलकुलेटेड रिस्क लेना इंसान को आना चाहिए, एंड आपको तो खास करके आना चाहिए पाइल 1, क्योंकि आप लोग यहाँ पर ओवरऑल एनर्जी जो मुझे आप लोगों की मिली ना बिफोर आई वॉज स्टार्टिंग दिस वीडियो, व्हेन आई मेडिटेटेड फॉर पाइल 1 स्पेसिफिकली, आई गॉट दैट एनर्जी दैट यू गाइज हैव कम डाउन ऑन दिस प्लानट फॉर अ सर्टन रीजन, स्पेसिफिकली फॉर अ सर्टन रीजन। एंड वो स्पेसिफिक रीजन ऐसा है कि कुछ लोग यहाँ पर हीलिंग के लिए आए हैं, खुद की भी करने के लिए, दूसरों की भी करने के लिए। कुछ लोग अपना मकसद पूरा करने के लिए आए हैं जिन्होंने पिछले जन्म नहीं करा, कुछ अपनी ज़िंदगी जीने आए, कुछ अपने एंसेस्ट्रल पैटर्न तोड़ने आए हैं। आप लोगों के ऊपर बहुत सारी जिम्मेदारी है पाइल 1, एंड इफ़ यू गाइज सिट एंड वेस्ट इट, आई डोंट नो कि आपको कैसा फील होगा। अभी यहाँ पर कुछ लोगों की उम्र ऑलरेडी 40 क्रॉस कर चुकी है, कुछ लोग अभी 20 के हैं, कुछ अभी 25 के होंगे, कुछ ऐसे है। तो जो भी है, आज नहीं तो कल शुरुआत कर लो चीज़ों की। इट्स रियली 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 इम्पॉर्टेंट। एट द सेम टाइम कैसा है ना पाइल 1, भगवान ने ना आपको कुछ ना कुछ मकसद से नीचे भेजा है, एंड भगवान को अब आप डिसअपॉइंट करोगे ना तो फिर भगवान आपको बाकी खुशियाँ नहीं देगा। फॉर एग्जाम्पल आपका कुछ सोल पर्पस है, पर एट द सेम टाइम वो सोल पर्पस आपका ऐसा है कि आपके सोल ने वो अपने पर्पस लिया हुआ है, अपने सोल ने वो कॉन्ट्रैक्ट साइन किया हुआ है। एज अ ह्यूमन यहाँ पर इस धरती के ऊपर आकर आपके बहुत सारे थॉट्स है कि नहीं मुझे नया घर चाहिए, बड़ा घर चाहिए, बड़ी गाड़ी चाहिए, या मेरे ये सपने हैं, मुझे इस कंट्री जाना है, मुझे उस कंट्री जाना है। ये तो आपकी खुद की ख्वाहिश है, राइट। अगर आपने अपना सोल पर्पस इसके पहले कंप्लीट कर दिया, वॉट एवर योर सोल पर्पस इज, फाइंड इट आउट। आप अपने ड्रीम्स के थ्रू, मेडिटेशन करके, हर चीज़ के मुकाबले, मतलब हर चीज़ की मदद लेकर आप अपना सोल पर्पस फाइंड आउट कर सकते हो। आई हैव ऑल्सो पुट द रीडिंग्स ऑफ सोल पर्पस इन माई दिस यूट्यूब चैनल, ओके। तो आप लोग वो भी देख सकते हो, मैंने पहले डाली हुई है। अगर आप चाहते हो तो मैं दोबारा कर लूँगी। एट द सेम टाइम जब आपको ये चीज़ पता चलती है, उसके बाद आप अपने सोल पर्पस पे मेहनत करने लगते हो, एक एक करके आपकी सारी ख्वाहिशें पूरी होने लगती हैं। आई हैव एक्सपीरियंस्ड दिस। मेरा सोल पर्पस था लोगों को हेल्प करना, लोगों की हीलिंग करना, एंड ऑल ऑफ दोज थिंग्स, टू मेक पीपल अंडरस्टैंड दैट दे आर वर्थ इट। मैंने अपना सोल पर्पस खुद ही समझा है। मैंने कोई टैरो रीडिंग्स देखकर नहीं समझा, या मैंने कुछ ऐसा मतलब ये सब करके नहीं समझा। एंड राइट नाउ आई हैव ऑलमोस्ट फुलफिल्ड माई सोल पर्पस। ये तो मैं लाइफ टाइम चालू ही रखूँगी ये वाला पार्ट। बट एट द सेम टाइम मैंने जब ये फुलफिल किया है, जब मैंने 50% प्रोग्रेस कर दिया था, तभी भगवान ने मुझे एक इंडिकेशन दे दिया था कि चलो अभी से तुम्हारी सारी ख्वाहिशें पूरी होंगी, एक एक करके ना सही बट पूरी ज़रूर होंगी। एंड कहीं ना कहीं दैट इज़ द बेस्ट फीलिंग। सो आई सजेस्ट यू गाइज टू डू द सेम। एट द सेम टाइम ये जो ब्लॉकेजेस आपकी ज़िंदगी के क्लियर हो जाते हैं ना, ओवर थिंकिंग करना, या सिर्फ सोचना और एक्शन नहीं लेना, गोइंग विद द फ्लो, कैलकुलेटेड रिस्क नहीं लेना, अपने कंफर्ट जोन से बाहर नहीं निकलना, ये सारे ब्लॉकेजेस है आपके। जब आप इन ब्लॉकेजेस से बाहर निकलते हो तब आपकी ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा पॉसिबिलिटीज़ आती है, तब आपको क्रिएटर हेल्प करता है, तब आपकी ज़िंदगी में कहीं ना कहीं आपकी सारी बड़ी बड़ी ख्वाहिशें पूरी होती है। आप अपनी जंग खुद लड़ना सीखते हो, एंड वॉट एवर यू वॉन्ट यू कैन गेट इट, ठीक है, वॉट एवर यू वॉन्ट। 8 ऑफ पेंटिकल्स कहीं ना कहीं ये दिखाता है कि आप खुद से जो भी काम करना चाहते हो, आपके स्किल्स को डेवलप करके आप वो काम कर सकते हो। व्हेन यू स्टार्ट कंप्लीटिंग और फुलफिलिंग योर सोल पर्पस, उसके बाद कहीं ना कहीं आपकी ख्वाहिशें पूरी होना शुरू हो जाता है अपने आप, एंड आपको डाउट भी नहीं होगा। आप लोग खुद जाके दुनिया भर में बताओगे कि देखो मेरी ये वाली ख्वाहिश पूरी हो गई, मुझे ये गाड़ी मिल गई, मुझे ये हो गया, वो हो गया, मैंने खुद ब खुद कमा लिया, सब मेरे को जैसे चाहिए वैसा हो गया। अपने पसंदीदा इंसान से शादी होना, एवरी सिंगल थिंग। तो आप लोगों को ये शुरू करने की ज़रूरत है। वंस यू कंप्लीट ऑल ऑफ इट, वंस यू मूव आउट ऑफ योर कंफर्ट जोन, जब आप सोचना बंद करके काम करना शुरू कर दोगे, दिस इज़ हाउ यू आर गोइंग टू गेट इट ऑल। आप लोगों के सेलिब्रेशन तभी एक्चुअली शुरू हो जाएंगे। आप लोग जो चाहते हो हर वो चीज़ हासिल कर पाओगे। अननेसेसरी चीज़ों से आपका पीछा छूटेगा, अनवांटेड एनर्जीज आपके आसपास नहीं आएंगे, एंड सिर्फ पॉजिटिव चीज़ों को अट्रैक्ट करोगे। तो पहले व्हेन आर यू गाइस स्टार्टिंग दिस, टेल मी
आई मीन आई वॉन्ट यू गाइज टू स्टार्ट इट, ओके? अब हम यहाँ से कुछ मैसेजेस देख लेते हैं. Surrender to the divine. Yes, you will absolutely have to surrender to the divine so that आपकी सारी चीज़ें एक एक करके पूरी हो. एंड देखो ये ना, ये ऐसा इरिटेशन होना, अभी कुछ दिनों से आपको ये भी लग रहा होगा कि आपकी लाइफ है ना सही से नहीं चल रही. आपको ऐसा लग रहा होगा कि जो आपको परेशान करते हैं या जो आपके साथ अच्छे नहीं हैं वो लोग कहीं ना कहीं अननेसेसरी चीज़ों में मतलब जीत रहे हैं, या उनका सब कुछ अच्छा हो रहा है, आपका बुरा हो रहा है. यू नो, ऑल ऑफ दिस फीलिंग्स. एंड प्लीज़ डोंट थिंक लाइक दैट, क्योंकि अ न्यू स्टार्ट इज़ कमिंग. यस, एक नई शुरुआत हो रही है ज़िंदगी में, विच इज़ द बेस्ट थिंग. ठीक है, आने वाले अभी कल या परसों, कल बस नहीं, अभी 2-3 दिन है, राइट? न्यू मून भी है, तो न्यू मून में भी चेंजेस आ रहे हैं आप लोगों के अभी फाइनली. एंड नेक्स्ट कार्ड, इट्स टाइम टू टेक एक्शन. एब्सोल्युटली इट्स टाइम टू टेक एक्शन. पाइल 1, प्रोक्रेस्टिनेशन वाला फेज से हटो, बाहर निकलो एंड स्टार्ट टेकिंग एक्शंस. वन ऑफ योर बिगेस्ट विश इज़ अबाउट टू कम ट्रू. एंड आप लोग ना बहुत ज़्यादा पॉजिटिव चीज़ें अचीव करने वाले हो लाइफ में, क्योंकि आप लोग उन सब चीज़ों के लिए बने हुए हो. मुझे यहाँ पर पता है हर एक के सपने ना बहुत ऊंचे ऊंचे हैं. पाइल 1 स्पेसिफिकली यू गाइज, ओके? मुझे आप लोगों के ग्रुप में ना ये एनर्जी हमेशा आती है दैट यू गाइज हैव ऑलवेज वांटेड टू डू समथिंग अमेजिंग. अपना ईगो हटाओ, एक यू नो काइंडनेस लाओ अपने अंदर, स्पिरिचुअल हो जाओ एंड चीज़ों को समझो. एक कुछ टाइम आपका चला जाएगा उस चीज़ को समझने में, बट इट वोंट बी वेस्टेड. आप उसमें कुछ ना कुछ सीखने वाले हो, ठीक है? सो that's it for you guys. I hope you guys like the reading, and if you guys like it, या अगर ये reading आपसे resonate हुई तो comment section में please 222 ज़रूर लिखना to claim this reading. And that's it. अगर आप लोगों को पर्सनल रीडिंग लेनी है तो आप लोग मुझे इंस्टाग्राम पे मैसेज कर सकते हो, या फिर आप मुझे मेल कर सकते हो. एट द सेम टाइम यहाँ पर ये जो ब्रेसलेट्स आप देख सकते हो, तो ये ब्रेसलेट्स आप लोग मुझसे ले सकते हो. आई विल चार्ज देम एंड गिव इट टू यू. एट द सेम टाइम रिसेंटली मैंने ये चीज़ सोची है कि यू नो मैंने नया सेशन शुरू करने का सोचा है, विच इज़ लाइक अ वीडियो कॉल सेशन. जूम का होगा वो, मीटिंग पे. तो क्योंकि मैं यूजुअली 1 क्वेश्चन 2 क्वेश्चन के हिसाब से तो आप लोगों को मतलब यू नो वॉइस नोट्स भेजती हूँ, बट इसके लिमिटेड सेशंस में कुछ रखना चाहती हूँ जिससे एक ही बार में आपकी सारी यू नो चीज़ें क्लियर हो. तो ठीक है, तो मैंने ऐसे हाफ एन आवर 45 मिनट्स 1 आवर ऐसा सेशन रखा हुआ है. एंड उसके रेट्स आपको इंस्टाग्राम के पेज पे मेरे मिल जाएंगे. एट द सेम टाइम अगर आप लोगों को डाउट होगा, आप लोगों को वो वाला सेशन लेना होगा जूम मीटिंग वाला, तो आप लोग मुझे ज़रूर मैसेज कर सकते हो, ठीक है? सो थैंक यू सो मच पाइल 1. सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो. टिल देन प्लीज़ टेक केयर ऑफ योर सेल्फ एंड योर फैमिलीज. बाय बाय. हाय पाइल 2, अगर आप लोगों ने दूसरी वाली तस्वीर चुनी है तो ये आप लोगों की रीडिंग है. लेट्स सी आप लोगों के करियर में कहाँ ब्लॉकेजेस आ रहे हैं, आप लोगों को क्या चेंजेस करने चाहिए. एंड ऑल्सो उसके साथ साथ अगर वो ब्लॉकेजेस क्लियर हो जाए तो उसके साथ साथ आप क्या ब्लेसिंग्स अट्रैक्ट करोगे, वो भी हम आज देखेंगे, ठीक है? सो टिल द टाइम आई शफल द कार्ड्स, आप लोग यूनिवर्स को ग्रेटिट्यूड शो कर लीजिए. हद है. इसमें से बस हम एक कार्ड लेंगे, हम दोबारा शफल करेंगे. ओके, ब्लॉकेजेस तो बहुत ज़्यादा है, बट ठीक है, सॉल्वेबल चीज़ें हैं. आई एक्सप्लेन यू एक एक करके. सबसे पहली चीज़ ना, आप लोगों को डर होता है हमेशा
कॉन्फिडेंस की कमी है पाइल 2 यहाँ पर। आप लोगों को ऐसा है कि नहीं नहीं ये वाली चीज़ होगी नहीं, मतलब कोई भी चीज़ शुरू होने से पहले आप लोग ये चीज़ करते हो कि नहीं नहीं ये तो होगा ही नहीं, ये तो शायद पॉसिबल ही नहीं है, यहाँ पर तो दिक्कत आएगी ही आएगी। ऐसे मत करना। अगर आपको ऐसे लगता है ना कि यहाँ पर दिक्कत आएगी, ये होगा वो होगा, तो वो चीज़ें कभी सफल होंगी ही नहीं। एट द सेम टाइम आपका जो ये सपना है ना कहीं एक दूर जगह जाकर रहना, घर ले लेना, खुद का घर लेना, खुद की गाड़ी लेना, सब कुछ लेना, ये सारी चीज़ें पूरी तब होंगी जब आप चीज़ों को पीछे छोड़ोगे, आप ओपन अप होंगे, आप कोलैबोरेट करने की कोशिश करोगे लोगों के साथ। जहाँ पर मुझे आपके तरफ बहुत सारे कोलैबोरेशन आते हुए दिखते हैं, लाइक लोग आपको बहुत सजेस्ट करते हैं कि तुम ये काम कर लो, तुम वो काम कर लो, तुम ऐसे अपनी सेविंग्स कर लो, तुम वैसे पैसे कमा लो, बट आप लोग किसी की मानते नहीं हो। आपका ऐसा है कि नहीं नहीं हम खुद ही देख लेंगे, और आप उस टाइम पीरियड में कुछ करते नहीं हो। एट द सेम टाइम यहाँ पर 3 ऑफ स्वॉर्ड्स है, अगेन कहीं ना कहीं बिट्रेयल का डर है। कोई भी चीज़ शुरू करो तो आपको ऐसे डर होता है कि यार कोई धोखा ना दे दे, कोई ये ना कर दे, अगर आपके साथ गलत हो गया तो आपके साथ वैसे हो गया, तो आपके साथ ऐसे हो गया, तो कहीं ना कहीं ये डर आपको बहुत ज़्यादा सता रहा है। डरने की ज़रूरत नहीं है पाइल 2, भगवान आपके साथ है। जब आपने किसी के साथ कुछ गलत किया नहीं है तो आपके साथ गलत होगा नहीं। इस चीज़ को पकड़ कर चलना तो सारी ज़िंदगी खुश रहोगे, समझ रहे हो। एट द सेम टाइम आपको बहुत ज़्यादा ऑप्शंस जब आते हैं ना तो आप लोग बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग की वजह से मतलब बहुत ज़्यादा इल्यूजन्स भी हो जाते हैं मतलब आपके सामने। एंड देन आप लोग कहीं ना कहीं चीज़ों को अपने उसमें ही काफ़ी ज़्यादा वो कर लेते हो, क्या कहते हैं उसको, हाय रब्बा, अरे वो क्या कहते हैं, रुको रुको मुझे याद करने दो, शिट मुझे वो शब्द ही याद नहीं आ रहा है। अरे मतलब एक ही उसमें ऐसे लूप में घुमा देते हैं ना, जिसको क्या कहते हैं यार, हद है, छोड़ो। आप खुद ही कंफ्यूज हो जाते हो एंड कंजस्टेड सिचुएशन बन जाती है, ठीक है। मतलब ऐसे समझ में आता है कि ये वाला ऑप्शन ले लो, वो वाला ऑप्शन ले लो, क्या कर लो, ये कर लो, वो कर लो, तो करना क्या है वही नहीं पता चलता आपको पाइल 2। उसी के चक्कर में हमेशा आप खो देते हो अपने सामने आने वाली चीज़ें। यहाँ पर चलो ये तो करियर रीडिंग है, लेकिन आई कैन सी समथिंग रिलेटेड टू योर लव लाइफ ऑल्सो। अपने आप को बहुत बांध कर रखा हुआ है पाइल 2। नई जिंदगी का ना अभी चैप्टर शुरू होने वाला है, तो ये सबसे बाहर निकलो। सबसे पहली बात ये क्या बात हुई कि आप लोगों ने अपने आप को ऐसे जकड़ के रखा है, पकड़ के रखा है कि भैया प्यार से विश्वास उठ चुका है या प्यार चाहिए, लेकिन जब प्यार सामने आ रहा है तो लेना नहीं है, रेसिप्रोकेट नहीं करना। ये सारी चीज़ें मत करो, अपने आप को हील कर लो कम्प्लीटली एंड रेडी हो जाओ, क्योंकि अभी आपके लाइफ में आपके वो जो योर डिवाइन काउंटर पार्ट इज अबाउट टू एंटर इन योर लाइफ, ठीक है। जिनकी शादी हो चुकी है उनका तो पहले से ही है, बट जिनका अभी बाकी है उनके लिए कह रही हूँ कि योर डिवाइन काउंटर पार्ट इज अबाउट टू एंटर इन योर लाइफ एंड यू हैव टू कम्प्लीटली लीव दिस थिंग, सो स्टार्ट डूइंग इट नाउ, ओके। एट द सेम टाइम कहीं ना कहीं लोग आपको आने वाले टाइम में कुछ ना कुछ चीज़ों के लिए, कोलैबोरेशन के लिए हो जाए, ये वो सब चीज़ों के लिए कहीं ना कहीं आपको मैसेज कर सकते हैं या आपको कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। मेक श्योर दैट यू गिव इट अ ट्राई, ठीक है। नई चीज़ें ट्राई करने का ना छोड़ो मत। आप लोगों का क्या हो गया पता है कि आपको एक कंफर्ट जोन बन चुका है कि महीने का 30,000 रुपये कमा लो तो उतना ही कमाना है, उसके आगे बढ़ना नहीं है, क्योंकि रिस्क कौन लेगा आज के ज़माने में। ऐसे मत करो, जितना ज़्यादा कैलकुलेटेड रिस्क लोगे भगवान भी देखेगा चलो ये कुछ ना कुछ मेहनत करने जा रहा है, अच्छे मन से जा रहा है, तो इसको क्यों ना इसको तरक्की दी जाए, भगवान भी ऐसे सोचते हैं एंड यू हैव टू डू इट। अगर आप लोग नहीं करोगे तो फिर कौन करेगा। एंड अगर आप लोगों के अंदर काबिलियत नहीं होती ना तो शायद मैं आपको बोलती भी नहीं ये सब करने, समझ रहे हो। कुछ लोग यहाँ पर अपनी क्रिएटिविटी खो चुके हैं, क्रिएटिविटी वापस लेकर आओ पाइल 2। जब आप संतुष्टि नहीं होगी ना ज़िंदगी में तो आप काम नहीं कर पाओगे। इस चीज़ का थोड़ा आपको ध्यान रखने की ज़रूरत है। एंड कुछ और कार्ड्स हम देख लेते हैं। आप लोगों के लिए पहले से कैसे कार्ड्स उड़ कर आ रहे हैं। कंट्रोल, चेंज, पाइल 2। आप लोगों को चेंज से डर लगता है ना, अभी भी लगता है क्या? ये कुछ महीने पहले मुझे पता था कि आपको डर लग रहा था, बट आपको लगता है, बहुत ज़्यादा गिल्टी फील करते हो खुद को लेकर, बट उसके लिए एक्शन भी तो नहीं लेते हो ना। आप लोगों को ऐसा है कि आप लोगों को चीज़ को मतलब रियलाइज़ करना बहुत ईजिली हो जाता है कि नहीं नहीं ये गलती मेरे से हो गई, मेरे को ऐसा नहीं करना चाहिए था, मेरे साथ ऐसे हो गया, मेरे साथ वैसे हो गया, लेकिन उसके लिए ना कुछ अच्छे से एक्शन भी नहीं लेते हो। चीज़ों को बैलेंस करना, या फिर चलो इस बार कुछ नया किया जाए जिससे मैं दोबारा इस लेसन में ना फंसूँ या मैं इस लूप में ना फंसूँ, ये चीज़ें नहीं करते हो। एंड देन क्या हो जाता है बताएं, ये आज कार्ड्स बड़े गिर रहे हैं। एंड उसके बाद क्या हो जाता है कि आप अपने आप को ऐसे बंदी बना लेते हो चीज़ों को, ठीक है।
फिर कोई और पावर आपके ऊपर हावी हो जाती है एंड आप लोग खुद का कंट्रोल खो देते हो। अननेसेसरी चीज़ों में मत फंसो। आपको ललचाया जाएगा चीज़ों को लेकर, आपको ऐसे दिखाया जाएगा कि लुक एट दिस, यहाँ पर बहुत ज़्यादा फ़ायदा है, यहाँ पर बहुत ज़्यादा एडवांटेज है, चलो आ जाओ इस तरफ आ जाओ, बट गलत काम करके नहीं जाना है वहाँ पे। आप लोग वैसे गलत काम करोगे भी नहीं, मुझे पता है, बट चीज़ों को कैसा है ना, कुछ चीज़ आपके आउट ऑफ कंट्रोल है। अगर कुछ कहीं पे मतलब तूफान आना है तो वो आएगा, या आपके कंट्रोल से नहीं कुछ होने वाला है। तो उस चीज़ को सहना सीखो, उस चीज़ को फेस करना सीखो। 90% ऑफ यू गाइज यू ट्राई टू रन अवे फ्रॉम प्रॉब्लम्स एंड उसकी वजह से अभी भी 10 साल 20 साल पुराने प्रॉब्लम्स आपके पीछे अभी भी पड़े हुए हैं, यू नो, एंड वो बस आपके सामने अभी तक है नहीं, कुछ टाइम बाद आएंगे, बट अभी फेस करना सीखो पाइल 2। इट्स रियली इंपॉर्टेंट कि आप लोग चेंज हो जाओ। इट्स रियली इंपॉर्टेंट कि आप लोग खुद को बदल दो चीज़ों को लेकर एंड खुद चेंजेस को एक्सेप्ट करना सीखो, एम्ब्रेस करना सीखो। एक नई शुरुआत जो ज़िंदगी की है ना, वो एक्सेप्ट करना सीखो। क्या है ना कि आप लोग मांगते बहुत हो यूनिवर्स से कि यूनिवर्स मुझे ये दे दो, मुझे वो दे दो, एंड एट टाइम्स आपका वो जो अप्रोच है चीज़ों को लेकर या आपका जो मैनिफेस्टेशन का तरीका है वो देखकर कहीं ना कहीं यूनिवर्स मान भी जाता है। पर जब वो चीज़ देनी आती है तो उसके बदले में यूनिवर्स कुछ ना कुछ खाली तो करवाएंगी, पर आप उस चीज़ के लिए रेडी नहीं रहते हो। ऐसा नहीं हो सकता कि आप पुराना भी पकड़ के रखो और नया भी आपके पास आए, नहीं होगा ऐसे। तो यू विल हैव टू चेंज योर सेल्फ एंड समवेयर ये जो गिल्ट वाला फीलिंग है ना, इससे थोड़ा दूर हटो, ठीक है, कि हर चीज़ में मैं किसी का दिल ना दुखा दूँ, मैं किसी को सच बोल दूँगी या सच बोल दूँगा तो उसको दिक्कत ना आ जाए, उसका बुरा ना लग जाए। आप सबका ठेका लेके नहीं बैठे हो। कोई तीसरा बंदा आपके बारे में सोचता है, मुझे बताओ? कोई नहीं सोचता आपके बारे में। लोग आपको जब हर्ट करना हो तब हर्ट करके चले जाता है, तो आपको क्यों सोचना है किसी के बारे में? एंड वो भी तब जब आप कुछ सच बोल रहे हो या कुछ सही बोल रहे हो, ठीक है। आपका शायद आप टोन चेंज कर सकते हो, बट सच को सच की तरह बोल दो। इट्स वेरी सिंपल। बहुत ज़्यादा ज़रूरी है पाइल 2, यू हैव टू चेंज अ लॉट ऑफ थिंग्स, ठीक है। और ये सब होने के बाद कहीं ना कहीं आई कैन सी देयर इज अ न्यू बिगिनिंग फॉर यू इन योर करियर एंड इन योर लव लाइफ। एंड जस्ट अ मिनट, हम यहाँ से भी कुछ मैसेज देख लेते हैं। ऑल्सो इससे मुझे याद आया कि मैंने ना एक सेकेंड इससे मुझे याद आया कि मैंने ना एक सेशन शुरू कर रखा है। यूजुअली मैं आपके सारे इसके जवाब जो है वो वॉइस नोट्स के थ्रू देती हूँ, राइट। तो आई हैव डिसाइडेड कि मैं मतलब हफ्ते में 1-2 दिन ऐसा सेशन ले लूँ जहाँ पर हाफ एन आवर 45 मिनट्स और 1 आवर का सेशन होगा वो, एंड जिसमें हम जूम के थ्रू कांटेक्ट करेंगे या कनेक्ट करेंगे एक दूसरे से। सो वो अनलिमिटेड क्वेश्चंस का है, ठीक है, अनलिमिटेड क्वेश्चंस का है फॉर हाफ एन आवर, फॉर 1 आवर, फॉर 45 मिनट्स। एंड उसके रेट्स मेरे इंस्टाग्राम पेज पे आपको मिल जाएंगे। जस्ट इन केस आपको उस चीज़ के रिलेटेड कुछ डाउट है, आपको वो सेशन लेना है, तो आप लोग मुझे ज़रूर इन्फॉर्म कर सकते हो फॉर पर्सनल रीडिंग्स। यू कैन मैसेज मी ऑन इंस्टाग्राम या फिर आप मुझे मेल कर सकते हो। एंड दोनों का भी ID आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा या फिर इस वीडियो के एंड में मिल जाएगा, ठीक है। एट द सेम टाइम यहाँ से मैं कुछ मैसेजेस देख रही थी, सारे गिर गए नीचे। नथिंग विल कम ऑफ द सिचुएशन। येस एग्जैक्टली। जितना सोच के मतलब खुद को परेशान कर रखा है ना, जितना ओवर कंट्रोल कर रहे हो ना चीज़ों को, कुछ नहीं निकलने वाले सिचुएशन में, टाइम वेस्ट हो रहा है सिर्फ। ओके, ये कार्ड दोबारा आया है तो इसको तो मैं ले ही रही हूँ। बी बोल्ड एंड मेक द फर्स्ट मूव। येस एग्जैक्टली। करियर में है कुछ ना कुछ करना ज़रूरी है आप लोगों को पाइल 2। आप ऐसे बैठे नहीं रह सकते हो। एक्सपेक्ट अ पावरफुल चेंज। एग्जैक्टली। चेंज चेंज 2 बार आया है, तो कहीं ना कहीं चेंज तो बहुत तगड़ा आ रहा है आप लोग की ज़िंदगी में। बट अच्छी बात है, ये चेंज ही आपकी ज़िंदगी बदल देगा। अभी इसके लिए रेडी रहना, ठीक है। जो भी ये चेंज आता है, जो भी आपको होता है, काफ़ी ज़्यादा शैटर्ड होने वाली एनर्जी है, जहाँ पर आप लोगों को बहुत बुरा लगने वाला है कि पुरानी चीज़ें छूट रही है पीछे, यू नो, ये सब होगा। बट इट्स अ गुड एनर्जी, ठीक है। सो दैट्स इट फॉर यू गाइज। आई होप यू गाइज लाइक द रीडिंग। एंड अगर आप लोगों को ये रीडिंग पसंद आई है, सो टू क्लेम यू कैन कॉमेंट 444 in the comments, and please like and share with your loved ones and subscribe to my channels, ठीक है। so thank you so much। and also हाँ, you can see this bracelets, right। तो आप लोगों को अगर ये ब्रेसलेट्स चाहिए होंगे तो आप लोग मुझे ज़रूर बताइएगा। I'll charge them। I usually charge this bracelets and you know उसके बाद ही मैं इनको डिलीवर करवाती हूँ। सो इनकेस आपको इन ब्रेसलेट्स के बारे में कुछ भी जानना हो तो आप लोग ज़रूर मुझे मैसेज कर सकते हो, ठीक है। सो थैंक यू सो मच पाइल 2।
See you in the next video. Till then, please take care of yourself and your families. Bye bye.